गया है। और ये देख, आप मेरा हालत देखकर बता सकते हैं कि 1000 पुलिस के द्वारा मेरे को धुआं धक्का किया गया और मेरे को सड़क पर पटका गया है। ये आप कबीरधाम जिले में छात्र अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना पर बैठे हैं। पहले छात्र भारत माता चौक में इकट्ठा हुए, एबीवीपी के जो छात्र संगठन के छात्र हैं वो, उसके बाद वे कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर जा रहे थे, लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय के पहले 100 मीटर पहले ही उनको पुलिस विभाग के द्वारा बैरिकेडिंग के माध्यम से यहां पर छात्रों को रोक दिया गया है, जिसके बाद से यहां पर छात्रों और पुलिस के बीच जमकर झूमा झपटी भी देखने को मिला। कई छात्र इसमें घायल भी हुए, कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा किया गया है। उसके बाद से यहाँ पर छात्र कलेक्टर साहब क्योंकि यहाँ पर उनकी मांग को सुनने के लिए नहीं पहुँचे, जिसके बाद छात्र मांग पर अड़ गए हैं कि जब तक के कलेक्टर साहब यहाँ पर नहीं आते तब तक के उनकी मांग को वो आगे ज्ञापन वापन भी नहीं सौंपेंगे और यहाँ पर अपने धरने में बैठे रहेंगे। कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या मांगे हैं और किस मांग को लेकर यहाँ पर उन लोग पहुँचे हैं। क्या नाम है? गजाधर वर्मा, नगर सहमंत्री इकाई कवर्धा। किन किन मांगों को लेकर आप लोग पहुँचे हैं, क्या क्या यहाँ पर? हम लोग यहाँ अपनी जिले में व्याप्त महाविद्यालय से समस्या से 44 मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारी मुख्य मांग है छात्रवृत्ति। अभी तक 2022-23 का छात्रवृत्ति हमको नहीं दिया गया है, जो हमारा अधिकार है। हम यहाँ अपना अधिकार मांगने आए हैं, किसी से भीख मांगने नहीं। हम कलेक्टर महोदय से मिलना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर महोदय के पास इतना समय नहीं है कि विद्यार्थियों की बात वो सुन सके, और जब तक कलेक्टर महोदय यहाँ नहीं आ जाते विद्यार्थी यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। यहाँ पे पहुँचे पुलिस को बैरिकेडिंग के माध्यम से आप लोग को रोक दिया गया, फिर क्या यहाँ पर क्या क्या किया? पुलिस के द्वारा यहाँ पर देखा गया है कि हमारे प्रांत मंत्री हैं मनोज वैष्णव भैया, उनको गाली गलौज किया गया है। और ये देख, आप मेरा हालत देखकर बता सकते हैं कि 1000 पुलिस के द्वारा मेरे को धुआं झटकी किया गया और मेरे को सड़क पर पटका गया है। ये आप देख सकते हैं, इसी से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर कुछ और छात्र हैं, उनसे जानेंगे उनकी क्या क्या और मांगे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो छात्र एबीवीपी के आए थे उनके साथ पुलिस की झूमा झपटी हुई, जिसके बाद से कुछ छात्रों के भी कपड़े फटे हुए हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। और लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि और उनकी क्या क्या मांगे हैं। यहाँ पर जो छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए 44 सूत्री मांग को लेकर ये धरना दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कलेक्ट्रेट कार्यालय जाने नहीं दिया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? बैरिकेडिंग के माध्यम से आप लोग को पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है, क्या क्या मांगे हैं? जी, मुख्यतः जो मांगे हैं वो विद्यार्थियों के मूलभूत सुविधाओं से संबंधित हैं। महाविद्यालय में विद्यार्थी जाता है तो वो पढ़ने के लिए जाता है, और पढ़ाते शिक्षक है, वो शिक्षक ही नहीं है तो क्या शिक्षा जगत का हो सकता है, ये हम सभी जान सकते हैं। महाविद्यालय में प्रैक्टिकल इक्विपमेंट, छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड जैसे विषय भी इसमें सम्मिलित हैं। जिस तरह से यहाँ पर शासन के द्वारा, शासन में बैठे हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी के द्वारा जिस तरह से लगातार शैक्षणिक जगत में कई तरह की घोषणाएं हुई हैं और वो घोषणाएं आज धरातल पर दिखाई नहीं देती है, उस तरह की भी विषय इसमें है। कवर्धा के शिक्षा जगत से जुड़ी भविष्य के लिए विद्यार्थी परिषद की सामान्य विद्यार्थियों की जैसी परिकल्पनाएं हैं। अगर यहाँ पर लॉ कॉलेज हो जाएगा तो विद्यार्थियों को यहाँ से 140 किलोमीटर दूर जाकर दुर्ग में नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम सभी ध्यान में है कि कवर्धा से लगातार कई तरह के प्रतिभाएं केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश भर में जाकर उभरी हैं। ये कवर्धा के शिक्षा जगत के साथ साथ बाकी अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ पर ना लॉ कॉलेज का ना होना, बीएड कॉलेज का ना होना यहाँ के विद्यार्थियों को एक निराशा में डालता है। ऐसी विद्यार्थी जगत, ऐसे महाविद्यालय, विद्यालयों से संबंधित मूलभूत विषय इस 44 सूत्रीय ज्ञापन में सम्मिलित है। देख सकते हैं लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, सभी परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन अब तक के छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है। छात्रों को क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जी, हम सभी जानते हैं कि कवर्धा जो है वो एक वनाच्छादित क्षेत्र है और यहाँ पर एक अपने जनजाति बंधु भी रहते हैं। मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो चाहे वो जनजाति हैं, किसान बंधु हैं, और एक सामान्य और एक आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके से हम सभी विद्यार्थी संबंध रखते हैं। ऐसे में छात्रवृत्ति का ना आना हमारे
दैनिक अध्ययन अध्यापन में बाधक बन के सामने आ रहा है। हम अपनी बुक्स तक अगले वर्ष में हम प्रवेश लेने के लिए अपना धन कहाँ से लाएं, ऐसा भी हम सभी को देखने को आता है। हम सभी के बीच में हमारी कुछ छात्रा बहनें भी पढ़ती हैं, जिनके घर में उनको पढ़ाने के लिए भी कई तरह की समस्याएं आती है। माँ बाप मना करते हैं कि मत पढ़ाए, कहाँ पढ़वे बेटी, चलिए काम कर देते हैं। उनकी भी अपनी एक मजबूरी रहती है, वो पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन कई तरह की समस्याएं रहती है। वो अपने छात्रवृत्ति पे उन डिपेंड रहती है कि मेरी छात्रवृत्ति आएगी और मैं वो कॉलेज में एडमिशन लेके मैं पढ़ूंगी। लेकिन इस बीच में भी छात्रवृत्ति का ना आना ऐसे विद्यार्थियों के साथ में भी एक निराशा का भाव पैदा कर रहा है। छात्रवृत्ति का ना आना हम सभी विद्यार्थियों के लिए अध्ययन अध्यापन में बाधक साबित हो रहा है। मनोज वैष्णव, प्रदेश मंत्री अभाविप छत्तीसगढ़। तुषार चंद्रन सिंह, क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर के यहाँ पर पहुँचे और किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की ओर से हमारी 44 मांगे हैं, उसमें तो प्रमुख है बीएड कॉलेज की स्थापना। हमारे कवर्धा के भाई बहनों को, विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, तो हम प्रशासन से एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि शासकीय बीएड महाविद्यालय की स्थापना कवर्धा में हो, विधि महाविद्यालय की स्थापना कवर्धा में हो। जिस प्रकार से माननीय मोहम्मद अकबर ने 2 वर्ष पहले मेडिकल कॉलेज का एक छलावा करके विद्यार्थियों को छलावा में डाला था, वो कॉलेज की नींव हम देखना चाहते हैं, इसलिए आज यहाँ आए हैं। हमने देखा है कई महाविद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन मशीन नहीं है। माहवारी के समय हमारी बहनों को परेशानियाँ होती हैं। इन ऐसी 44 मूलभूत आवश्यकता जिसका होना विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। इन मांगों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है और हमें पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया है। और एसडीएम साहब यहाँ पे पहुँचे, क्या आश्वासन मिला और क्या मांग रह गई है जिसके लिए फिर यहाँ पे जो छात्र उपस्थित हुए हैं वो रुक गए हैं कि अब तक के ज्ञापन नहीं दिया जा रहा? देखिए, कलेक्टर साहब से हमने पिछले 4 बार भी मिलने का प्रयत्न किया, लेकिन कलेक्टर महोदय तो इतने मस्त हैं अपने एसी वाले रूम में, वो विद्यार्थियों से मिलना नहीं चाहते और मिलना नहीं चाहते इसका हम कारण जानना चाहते हैं। और जब तक कलेक्टर महोदय आके विद्यार्थियों की इन मांगों को नहीं सुनेंगे, इनको पूरा नहीं करेंगे, तब तक ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता यहाँ से जाने वाला नहीं है। आगे की अभी क्या गतिविधि रहेगी? और अभी माननीय जिलाधीश महोदय 5 मिनट के अंदर नहीं आएंगे तो सद्बुद्धि के लिए, उनके सद्बुद्धि के लिए, विद्यार्थियों के हक अधिकार के लिए, उनको जागरूक रहने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो कलेक्टर साहब के नहीं आने के कारण ही अब तक के यहाँ पर जो एबीवीपी के छात्र हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना में, और इनकी 44 सूत्रीय इनकी मांग है छात्रवृत्ति, उसमें प्रमुख मुद्दा है क्योंकि अब तक के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है, जिससे बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कलेक्टर साहब जैसे अगर इनकी मांगों को सुनने के लिए आते हैं तो ये छात्र यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन कलेक्टर साहब पहुँच नहीं रहे हैं। उनके नहीं आने के उनको 5-10 मिनट का उनको यहाँ पर छात्र लोग हैं उनको समय दिए हैं कि अगर कलेक्टर साहब पहुँचे, अगर नहीं पहुँचेंगे तो उनके एक सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। देखते रहिए छत्तीसगढ़ संवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।